फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले काले रंग की रोशनाई के लिए ही हम स्याही शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब किसी भी रंग की रोशनाई के लिए स्याही शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो दोस्तों, अर्थ में सदा परिवर्तन होता रहता है, यानी कि अर्थ परिवर्तनशील है। ध्वनि या पद के परिवर्तन की प्रक्रिया के समान ही अर्थ भी स्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है, यानी कि अर्थ में समय के साथ साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। उसमें भी परिवर्तन होता है, अतः अर्थ में परिवर्तन हो जाना ही अर्थ परिवर्तन कहलाता है। कई बार अन्य भाषाओं के अधूरे ज्ञान से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, अर्थ परिवर्तन होता क्या है और किन कारणों से ये अर्थ परिवर्तन होता रहता है, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरा आज का विषय है, इसे मैंने टिप्पणी के रूप में लिखा है, अर्थ परिवर्तन पर टिप्पणी। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। सबसे पहले जानते हैं अर्थ परिवर्तन होता क्या है। दोस्तों, भाषा में परिवर्तन चलता रहता है। क्यों? इसका कारण यह है कि अर्थ का संबंध मन से है और मन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। अर्थ परिवर्तन पहले व्यक्तिगत स्तर पर होता है और बाद में सामाजिक स्तर पर घटित होता है। तो ये तो हुआ अर्थ परिवर्तन। अब हम इसके कारणों को जानते हैं विस्तार पूर्वक। पहला है पीढ़ी परिवर्तन, यानी कि जनरेशन गैप। पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता रहता है। जैसे पहले हम पत्र शब्द का प्रयोग ताड़पत्र या भोजपत्र के लिए करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पीढ़ी बदली, इस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। जब तक कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक इसे ताड़पत्र या भोजपत्र कहा जाता था। पत्र के लिए ये इसका मतलब माने जाते थे, लेकिन जब कागज का निर्माण हो गया तो उसे पत्र कहा जाने लगा। बाद में कागज के समान पतले पदार्थ को भी पत्र कहा जाने लगा, जैसे अब सोने का पत्र, चांदी का पत्र आदि। चिट्ठी के लिए भी पत्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अतः यह स्पष्ट है कि पीढ़ी बदलने के साथ कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अगला है परिवेश परिवर्तन। परिवेश परिवर्तन में भौतिक, भौगोलिक व सामाजिक परिवेश में किस तरह से परिवर्तन होता है और कैसे उनके अर्थ परिवर्तित होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भौतिक परिवेश, इसमें परिवर्तन आने से अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी भाषा के जो गिलास शब्द अंग्रेजी भाषा का, उसका अर्थ होता है कांच, लेकिन एक पात्र के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है, जो कि आप अपने घरों में, हम सबके घरों में है। गिलास स्टील का भी है, वो चांदी का है, सोने का है, कैसा भी है, तो गिलास एक गिलास का ही इसका अर्थ परिवर्तन यहाँ पे हो गया। भौगोलिक परिवेश, इसमें परिवर्तन होने पर भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे आप ठाकुर शब्द लीजिए, उसका उत्तर भारत में क्षत्रिय के लिए प्रयोग होता है, बिहार में ठाकुर नाई को कहते हैं और बंगाल में ठाकुर रसोइयों को कहते हैं। इसी प्रकार दादा भाई को कहा जाता है। सामाजिक परिवेश, इसमें परिवर्तन आने से भी कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर पाठशाला, मदरसा, स्कूल, ये सब पहले एक दूसरे के समानार्थक शब्द माने जाते थे, परंतु आज पाठशाला उस स्थान को कहते हैं जिसमें हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, और मदरसा क्या होता है, जहाँ पर उर्दू और फारसी का ज्ञान दिया जाता है, और स्कूल किसे कहते हैं, जहाँ पर अन्य विषयों के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी दिया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ यह तीनों शब्द एक बार अब फिर से अपना रूप बदलने लगे हैं। कुछ भिन्नताओं के होते हुए भी पाठशाला और स्कूल अब एक दूसरे के समानार्थक नजर आने लगे हैं। मतलब इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन गुरुकुल और मदरसा अभी भी इनसे भिन्न नजर आते हैं। भावावेश के कारण, यानी कि कई बार गुस्से या खुशी के कारण भी हमारे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अक्सर भावावेश या उत्तेजना के कारण शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जब हम भावावेश की परिस्थिति में होते हैं, कई बार ऐसे व्यक्तियों को भी बोल देते हैं बाप, अरे मेरे बाप चुप हो जा, चाचा, ताऊ, पिता, किसी को भी कह देते हैं, लेकिन
हमारे बाप चाचा ताऊ पिता आदि वो नहीं होती हैं, लेकिन हम भाव में आवेश में आकर बोल देते हैं। कभी कभी हम उत्तेजना के कारण किसी व्यक्ति को गधा या कुत्ता कह देते हैं, लेकिन क्या वो गधा या कुत्ता हो गए? नहीं। ऐसी स्थिति में शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर नई अर्थ छाया प्रस्तुत कर देते हैं। नम्रता दिखाने के लिए सॉफ्ट, हम अपने आप को विनम्र या शिष्टाचार के लिए भी कई बार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? अब जैसे उर्दू उर्दू जो बोलते हैं, उर्दू भाषी जो लोग होते हैं, वो अपने घर को हमेशा कहते हैं गरीब खाना, और दूसरे के घरों को वो कहते हैं दौलत खाना, चाहे वो कितने भी अमीर होंगे उर्दू लोग, लेकिन वो ऐसे ही बोलेंगे, आइए आप हमारे गरीब खाने पर आए, आपके दौलत खाने पर भी हम कभी आएंगे। तो ये नम्रता दिखाने के लिए वो ऐसा बोल देते हैं। व्यंग्य के कारण कई बार हम व्यंग्य का प्रयोग करते हैं और शब्दों के अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। अब अंधे को नयन सुख, काने को रामदेव व किसी झूठे व्यक्ति को सत्यवादी हरिश्चंद्र हम कह देते हैं, ये व्यंग होता है। लाक्षणिकता के कारण प्रत्येक भाषा में लाक्षणिक प्रयोग होते रहते हैं, जो कि हर शब्द को नए अर्थ देते हैं। जैसे उस लड़के से बचना वह नागिन है, उस लड़की से बचना वह नागिन है, मेरे जीवन में फल कहाँ, यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं। इन वाक्यों में जो नागिन शब्द और जो फूल और कांटे हैं, ये अपने प्रचलित अर्थों को छोड़कर क्रमशः नागिन का अर्थ हुआ खतरनाक। वैसे नागिन नाग जो होते हैं, सर्प, सर्पनी उनको कहते हैं, लेकिन यहाँ नागिन का अर्थ हुआ खतरनाक। और जो फूल और कांटे, फूल हुआ खुशियों का प्रतीक और कांटे हुआ दुख का प्रतीक। तो लाक्षणिकता के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार अन्य भाषाओं का प्रभाव भी इन पर पड़ता है, इसकी वजह से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं के प्रभाव के कारण दिल्ली जैसे महानगर के लोग भी बोलते हैं, जब हमें मच्छर काटते तो हम कहते हैं ना मच्छर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पंजाबी और हरियाणवी भाषा में बोला जाता है। तो इस तरह से इस भाषाओं के प्रभाव से भी इसमें अर्थ परिवर्तन आ जाता है। शब्दों के अधिक प्रयोग के कारण प्रायः शब्दों के बार बार प्रयोग से भी उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। पहले के समय में जब हम श्रीमान शब्द बोलते थे तो एकदम ऐसा लगता था बहुत ही कोई आदरणीय व्यक्ति या बड़ा ही सार्थक सा लगता था, श्रीमान जी आइए, परंतु आज केवल यह औपचारिकता बनकर रह गया है। अज्ञानता के कारण, कई बार अज्ञानता के कारण भी शब्दों के अर्थ में हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे खालिस शब्द का अर्थ है शुद्ध, परंतु कुछ लोग अज्ञानतावश इसे अशुद्ध मानते हैं। इस शब्द का अर्थ, खालिस शब्द का अर्थ अशुद्ध मानते हैं। अब शब्दकोश में खालिस और निखालिस दोनों का अर्थ शुद्ध लिखा दिया जाता है। यही सब कुछ जो शब्द फजूल है उसके साथ भी हुआ है। जैसे फजूल का अर्थ होता है अनावश्यक, परंतु कुछ लोग अज्ञानतावश इस शब्द का अर्थ भी आवश्यक समझकर अनावश्यक के अर्थ में एक नया शब्द जोड़ देते हैं, बेफजूल। जैसे बोल देते हैं बेफजूल की बातों पर, जबकि फजूल का अर्थ ही है अनावश्यक, सॉरी। अगला है सुश्राव्यत के कारण, यानी कि सुनने में अच्छा लगना। सुश्राव्यत्व का अर्थ होता है सुनने में अच्छा लगना। कुछ शब्द अश्लील, बेहुदा या अमंगलकारी माने जाते हैं, इनका प्रयोग करना हम लोगों को कई बार ठीक नहीं लगता। तो ऐसे शब्दों के स्थान पर लोग प्रायः सुंदर व मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और इससे वे अपने शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे जब किसी को चेचक होता है तो लोग कहते हैं कि इसको देवी आ गई है या माता निकल गई है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे चेचक को अमंगलकारी शब्द मानते हैं। इसी प्रकार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सीधा नहीं बोलते कि उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया या फला आदमी पूरा हो गया। इस तरह से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्तिगत धारणा के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे भगवान शब्द का अर्थ राम भक्तों के लिए श्री राम हुआ, कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण हुआ और बौद्धों के लिए महात्मा बुद्ध हुआ। अगला है आंशिक प्रधानता के कारण किस तरह से अर्थ परिवर्तन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अबला का अर्थ पहले होता था जो निर्बल स्त्री होती थी, लेकिन आज के समाज में
हर स्त्री को अबला कह दिया जाता है। इसी प्रकार जो वामा का अर्थ है वो होता है सीधे स्वभाव वाली स्त्री, लेकिन आज अधिकतर सभी स्त्रियों को वामा स्वभाव वाली स्त्री बोल दिया जाता है, चाहे वह किसी भी तरह के स्वभाव की क्यों ना हो, और इस प्रकार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता जाता है। अंधविश्वास के कारण भी कुछ शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं, जैसे सांप या बिच्छू आदि शब्दों का उच्चारण लोग अशुभ मानते हैं बोलना, तो इसके लिए कीड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय स्त्री है, वो अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो उसकी जगह वो बोलेगी उसे स्वामी या अन्य आदर सूचक शब्दों से उसे बोलती है। इस प्रकार भी शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। नए शब्दों के निर्माण के कारण दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में नए नए आविष्कार होने से रोज ही नई नई वस्तुओं का भी निर्माण हो रहा है, जिससे उनके नाम रखने की समस्या होती है। इन पदार्थों या अवधारणाओं के लिए नए नामों का प्रचलन होता है, जैसे उपग्रह, उपायुक्त, गुरुत्व, जड़त्व, अणुपरमाणु। रोज ही नई नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होगी वैसे वैसे चीजें भी बढ़ेंगी और उनके नाम भी रखे जाएंगे। तो इस तरह से नए शब्दों के निर्माण के कारण भी कुछ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराने के कारण, शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अब हिमगिरी, हिमगिरी का अर्थ हम बोलते हैं हिमालय पर्वत, जबकि गिरी शब्द का अर्थ भी पर्वत होता है, परंतु कुछ लोग हिमालय पर्वत को हिमगिरी पर्वत कहते हैं, और यहाँ पर गिरी और पर्वत दोनों शब्दों को ही दोहराया गया है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हुई है, और इस प्रकार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों, अंत में हम यही कह सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं, और जो ये प्रक्रिया है ये सतत रूप से चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी, जिससे भाषा भी तो समृद्ध तभी होगी जब शब्द, नए नए शब्द हमारे शब्दकोश में जुड़ेंगे, उनके अर्थ आएंगे, शब्दों के अर्थ बदलेंगे, इसी से हमारी भाषा भी समृद्ध होती जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने जाना अपने अर्थ परिवर्तन के कारण। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।